मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव कटोच डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन के हमारे साथ मौजूद हैं, और सुशील जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा अली शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक बार फिर आतंकवादियों ने अपनी करतूत को दिखाया है, वो भी उन लोगों पर जो एक तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और हमला किया गया। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? जी मनु भाई, सबसे पहले तो मैं तहे दिल से ताज़ियत, कंडोलेंस, अफसोस करता हूं जो परिवार वालों को, जिनके परिवार वाले जिनकी शहीद हुए हैं इस आतंकवादी घटना के अंदर। बहुत अफसोस की बात है। और मैं ये कहता हूं कि ये जो आतंकवादी हैं, इनको करारा जवाब मिलने वाला है बहुत जल्दी, और तब जवाब मिलेगा तब ये नहीं करेंगे बिल्कुल। और पाकिस्तान बार बार ये ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि हिंदुस्तान में सब ठीक ठाक नहीं है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी पता नहीं कि कहां से किसने किया है। यहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ब्रेन वॉश किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से मैक्सिमम। तो वो एक आईटी मशीन है, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, वो माहिर है ऐसी चीजों के अंदर। तो जब हमारे यात्री तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, देखिए मैं उस इलाके में 2 साल रहा था, ठीक महज उसी इलाके में। आसन में हमारी पलटन अखनूर में थी, मैं टांडा सेक्टर में था। वहां से हम अक्सर सुंदरबनी की तरफ, शिवखोरी की तरफ, पोनी, रियासी, वो रास्ता, वो जो दूसरा रास्ता है कटरा का, वो रास्ता भी हमने कितने मर्तबा, अनगिनत बार मैंने गिना हुआ है, वो किया हुआ है वो गाना, वो रास्ता। अब वहां पर एम्बुश, घना जंगल है, तो इसी मौके का फायदा उठा के ये आतंकवादियों ने जो एम्बुश खोला, जो सबसे पहले जो बस ड्राइवर को निशाना बना, एनआईए की टीम वहां पर ऑलरेडी मौजूद है, वो इस पे इंक्वायरी कर रही है। देखिए ये इस ईंट का जवाब, मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूं, हम पत्थर से देने वाले हैं। कैसे? देखिए हमने जवाब तो खैर उन्हें मिलेगा भी, और हमारी जो सेना के जवान हैं वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे ड्रोन्स भी उड़ाए गए, क्योंकि वो घना जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, थोड़ा तकलीफ होती है, मुश्किल होती है ढूंढने में, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है। देखिए सवाल क्या है, क्या हिंसा के जरिए आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव हैं, जो आने वाले समय में होने वाले हैं, उन पर कोई असर डालना चाहते हैं क्या? मोहम्मद अली शाह हैं डिफेंस एक्सपर्ट। स्वाभाविक तौर पर शाह साहब, पाकिस्तान में बैठे लोग या पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी संगठन, वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हो, पाकिस्तान में चुनाव हो? वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि वो तो बार बार यही दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को कुचला जा रहा है, पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। और हिंदुस्तान के लोग, जो कश्मीर में बैठे लोग हैं, वैली में बैठे लोग हैं, जो नहीं चाहते, उनका ऐसा मानना है, जबकि वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि साहब यहां पर चुनाव हो। देखिए पाकिस्तान एकदम नासुर है, उनका तो कोई इलाज है ही नहीं। और उनकी जो बदतमीजी जो है, बार बार कश्मीर की तरफ को निगाहें डालना, गंदी नापाक नजरों से देखना, ये कतई नामंजूर है। पीओके में ही इतनी प्रोटेस्ट हो रही है कि पीओके वाले तंग आ गए हैं पाकिस्तान की सरकार से। वो वापस अपनी सरजमीन, जो कि हिंदुस्तान की जमीन थी, पीओके है और रहेगी, उसमें शामिल होना चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे खुद इतने सारे क्राइसिस हो रहे हैं, भूखमरी से जूझ रहा है पाकिस्तान, उग्रवाद जो उन्होंने खुद पैदा किया उसी से ही जूझ रहा है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनको लोन देने से तैयार नहीं था, FATF के ग्रे लिस्ट में था, इनकी सिंध प्रोविंस में सिविल वॉर हुए थे। तो ये अपने दुख से दुखी नहीं है, ये दुख है अपने पड़ोसी के सुख से। उनको चिढ़ मचती है कि हमारी GDP इतनी ऊंची गिर रही है। वो बार बार उनके खुद के मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारी खुद की तारीफ करी है, ऐसा कई बार हुआ है। तो पाकिस्तान को बेसिकली तकलीफ अपने आप तकलीफ नहीं है। वो क्यों चाहेगा? वो क्यों इसलिए चाहेगा क्योंकि वो अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करेगा हिंदुस्तान में, और ये दिखाने की, ये नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश करेगा कि नॉट ऑल इज वेल इन इंडिया, कि कश्मीर में सब कुछ सही नहीं है। बल्कि धारा 370 हटने के बाद, अगस्त 2019 के बाद काफी बदलाव आया है। मैं आपको ले चलता हूँ 2003 में, जब मैं एक यंग लेफ्टिनेंट था, 20-21 साल पहले सरहद पे था मैं, हमको हुक्म नहीं था, हमको ऑर्डर नहीं था कि अगर दुश्मन हम पे फायर करेगा सरहद से उस पार, हम फायर नहीं करेंगे। हमको अप्रूवल काफी ऊपर तक लेना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है।
आज हम कुछ भी हम पे अगर दिखेगा नापाक नजरों से, हम चीरेंगे, हम वो कहेंगे उसको। तो बेसिकली पाकिस्तान ये नरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश करता है और कुछ नहीं। और जैसे कि जनरल ध्रुव कटोच साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया पहले कि जब भी कोई उग्रवादी हमला होता है, सबसे पहले कोई भी पार्टी हो कूद पड़ती है इस पे। हिंदुस्तानियों को देखिए ना, हम हिंदुस्तानी हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी कौन है किसी जिम्मेदारी को छोड़िए, हम हिंदुस्तानी हैं, सारे हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। इसको एक तरीके से मैं इस गंदे वाले डास्टर्डली कावर्डली एम्बुश को मैं काफी हद तक मैं इंटेलिजेंस फेलियर भी मानूंगा कि भाई हमारी बिल्कुल आपने सुरक्षा ठीक कहा और एजेंसी है, तमाम बातों पर प्रयास भी डाला। सर्वे का एक और सवाल है कि क्या मोदी को घाटी में आतंक की सफाई का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू करना चाहिए? 92%, 92% लोगों ने कहा हाँ, 5% लोगों ने कहा ना और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। शाह साहब जी देखिए, जैसे कि जनरल ध्रुव कटोच साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि जब भी कोई हमला होता है सबसे पहले हमको जिस पोस्ट से इन्फिल्ट्रेटर आए हैं, जिस पोस्ट से उनको इंकरेजमेंट मिला है, उस पोस्ट को बर्बाद कर देना चाहिए। बर्बाद बंकर, बस खत्म कहानी। और जैसे कि आपने बताया कि 93% लोगों ने कहा जी हाँ, मैं भी उनकी राय रखता हूँ। जी हाँ, हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। हमने पास में किया है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार तब ये उनपे ऐसा बरसेगी जब उनपे बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, ताकि वो दोबारा उनपे नापाक नजरों से ना देख पाए। ये बात सही है।